महामंत्री महाराज, आपने हमसे कहा था कि आज की सभा विशेष है और हमसे अनुरोध किया था कि आज की सभा में महारानियां उपस्थित रहें। तो लीजिए, हमारी दोनों रानियां आज यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज, दोनों महारानियां आज की विशेष सभा में उपस्थित हो, ये अनुरोध हमारा नहीं अपितु हमारे अतिथि का है। हमारे आज के अतिथि का नाम शमशेर खान है, जो विशेष तौर पर आपसे और आदरणीय महारानियों से भेंट करने के लिए कंधार से पधारे हैं। हमारे आज के अतिथि एक पक्षी विशेषज्ञ है और इनका यह दावा है कि इनके पास ऐसे विचित्र और अद्भुत पक्षी हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। परंतु आज जो पक्षी महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो उनका एक तोता है और उनका यह दावा है कि आज तक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ पक्षी किसी ने नहीं देखा होगा। ये तोता इंसानों की भाषा में बोलता है, केवल एक दो शब्द या एक दो पंक्तियां ही नहीं, पूरा वार्तालाप करता है। तो यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अवश्य, हम स्वयं तत्पर हैं ऐसे विलक्षण तोते से मिलने के लिए। बुलाइए। जी महाराज, शमशेर खान को बुलाया जाए। बादशाह सलामत की नजर में खादिम शेर खान का पुरखुलूस आदाब। शमशेर खान, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। यही है वो दुर्लभ तोता जो मनुष्यों की भाषा में बात करता है। जी बादशाह सलामत, यही वो तोता है जो हमारा और आपकी जुबान में गुफ्तगू करती। ये खुदा की वो इनायत है जिसका कोई दूसरा मिसाल नहीं है। इसका रंग बिरंगा पंख, इसका सुंदर बनावट इसे बेमिसाल बनाती। क्यों मिट्टू मियां, आज तुम्हारा मुराद पूरा हो गया। शहंशाहों के शहंशाह, शानों की शान कृष्ण देवराय तुम्हारे सामने रूबरू है। तुम उन्हें अपना खेल में का दम नहीं देगी? अरे अपना तारुफ नहीं कराएगी? शुक्रिया जिल्ले इलाही। अरे इनका भाषा में, अरे तुम तो हर भाषा का खिलाड़ी है, इनका भाषा में तारुफ दो। धन्यवाद महाराज। आज आपको यूँ साक्षात सामने देखकर अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। कब से आपके दर्शनों के अभिलाषी था ये मिट्ठू। मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करे महान सम्राट। अद्भुत, सच में अद्भुत। बादशाह सलामत, अगर आपका इजाजत हो तो मिट्टू मियां इन देवियों के बारे में कुछ बोले। अवश्य अवश्य, बुलवाइए। तो मिट्टू मियां, तुम इन देवियों के बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? सृष्टि की दो सबसे सुंदर महारानियों को भी मेरा नमन स्वीकार हो। कैसा विलक्षण सौंदर्य है, कैसा अद्भुत तेज, कैसी प्रकाशमय आभा। कितनी सुंदर है विजयनगर की दोनों महारानियां। हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। अरे ये तो झलक भरती जिल्ले लाई। इस खुदाई करिश्मे का असलियत कभी हमने आपको बताया ही नहीं। ये किसी को भी परख लेने में माहिर है। किसके मन में क्या चलता इसे फौरन पता चल जाती। यार, गद्दार, फातिल, बेवफाई, इश्क, नफरत, कुछ भी इससे छप नहीं सकता। ये इंसान की शख्सियत का सबसे सच्चा आईना होती। हम नहीं मानते कि कोई पक्षी किसी के बारे में सब सच सच जान ले। नाना मल्लिका आलिया, ये सबको फितरत जान लेती। और सबसे अहम बात, ये जब भी बोलती, जिसके बारे में भी बोलती, बिल्कुल सच बोलती। तो ठीक है, यदि ऐसा है तो आप अपने इस तोते से कहिए कि महाराज के बारे में कुछ बताए। यदि इसकी बात सच निकली तो हम मान लेंगे कि आपका ये तोता सचमुच किसी की भी सच्चाई जान सकता है। यदि महारानी चिन्नादेवी ऐसा चाहती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शमशेर खान, अपने इस दुर्लभ तोते से कहिए कि हमारे बारे में कुछ बताएं। जो हुकुम जहांपना, हमको पूरा यकीन है जहांपना कि हमारा मिट्ठू मियां आपकी शख्सियत से ताल्लुक रखती। ये जब भी बोलेगी माशाअल्लाह ही बोलेगी।
मगर गुस्ताखी के लिए माफी चाहते। आगाह करना हमारा काम है। एक बार फिर सोच लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारा मिट्टू मियां जब भी बोलेगी बिल्कुल सच बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। दोबारा वो लोग सोचते हैं शमशेर खान जिनके व्यक्तित्व में खोट होती है। जैसा कहा है कीजिए। जो हुकुम जहापना। तो बताओ मिट्टू मियां, हमारे नाज चमन, पुरकशिश, शानों की शान, शहंशाहों के शहंशाह श्री कृष्ण देवराय की शख्सियत के बारे में बताओ। इनकी शख्सियत का असली सच क्या है? एक राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रजा ही जिसकी संतान, प्रजा ही जिसका ईमान, करता न कभी आराम, चारों पहर बस आता प्रजा के काम, रक्षक है वो सबका, रक्षक है वो बुराई का, करता बड़ा प्रेम अपनी दोनों रानियों से, गूंजेगा एक दिन इस महल का इतिहास इनकी प्रेम कहानियों से। न्याय और पराक्रम की अद्भुत मिसाल जिसे कहते हैं, देवता स्वरूप महाराज श्री कृष्ण देवराय, इन्हीं को तो कहते हैं। महाराज, ये तोता तो हमें चाहिए। ये आपका तोता तो बड़ा विलक्षण है। जरा इनसे कहिए हमारे बारे में कुछ बोले। हम भी तो सुनना चाहते हैं कि हमारे बारे में क्या बोलता है। हाँ अवश्य, हम चाहते हैं कि आपका ये तोता हमारे मंत्रीवर के बारे में भी कुछ कहें। जो हुकुम बादशाह सलामत। सच्चा है ये, निश्चय का पक्का है ये, जीवन जिसका अपने राजा के नाम है, यही तो वो मंत्री महान है। दे सकता है समय आने पर अपने राजा के लिए अपने प्राण भी, हो जाए यदि राजा के विरुद्ध तो ले सकता है अपनी संतान की जान भी। महाराज, ये तोता हमें चाहिए। छोटी महारानी जी, थोड़ा धैर्य रखें। एक तोता कम था क्या? हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे, तोते को भी तो बोलने का एक अवसर दीजिए। अब इनका बारी। किनका बारी? अरे हुजूर, अब आपका बारी। हमारी क्यों? अरे सुना है आप इस दरबार की आन है। हाँ है। अरे राजगुरु है तुलवा खानदान के। हाँ है तो। अरे तो आपके मुतालिक भी तो कुछ होना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए आगे बढ़िए, हम ठीक है। आचार्यवर, महाराज। बोल लेने दीजिए तोते को, इसमें क्या बुरा है? महाराज, महाराज, ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये समृद्धि, ये तो साधारण लोगों की लालसाएं हैं महाराज। हमारे योगी जीवन से इनका क्या सरोकार। महाराज, हमारा जीवन तो एक खुली पुस्तक है जिसके हर पृष्ठ पर केवल और केवल प्रभु की भक्ति लिखी है और अपने महाराज के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा लिखी। इस विषय से तो देवता तक परिचित है। हम क्या करेंगे ऐसे निरर्थक पचड़ों में पढ़कर। आचार्य, क्षमा करें गुरुवर, परंतु आप जैसा दिव्य, आप जैसा असाधारण, आप जैसा महान पुरुष कोई नहीं। अब हम सब तो साधारण मनुष्य ठहरे, हमें तो साधारण भाषा की अभिव्यक्ति ही समझ में आती है। तो हम सब की ओर से आपसे अनुरोध है आचार्य कि इस स्वर्णिम अवसर से हमें वंचित ना रखें और इस तोते के मुख से आपकी महानता का गुणगान सुनने का सौभाग्य प्रदान करें आचार्य। नहीं, क्षमा करें आचार्य, परंतु हम पंडित रामकृष्ण की बात से सहमत हैं। अगर ये तोता आपके बारे में कुछ प्रशंसा करना चाहता है तो उसे बोलने दीजिए ना, इसमें गलत क्या है? मंत्रीवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्यवर। शमशेर खान जी हुकुम जहांपना। अपने तोते से कहिए कि हमारे गुरुवर के लिए कुछ शब्द बोले। जो हुकुम जहांपना। अरे तो देर किस बात की मिट्टू मियां? अरे इधर देखो, इधर, और बताओ इस खुदा के नेक बंदे की असलियत क्या है, इसकी असलियत का सच क्या है, वो सबके सामने बताओ। गुरुजी, इस तोते को, इसने मुंह खोला नहीं कि आपकी आती होती नहीं। अरे ले भाई, इधर निकल ले, इससे पहले इस बुढ़ऊ के साथ साथ हम दोनों को महल से बाहर फेंक दे। चल निकल, चल। महादुष्ट, महालोभी, महापापी,
आयुष्मान भव। महाराज, ये तोता तो हमें चाहिए। क्यों भाई मनी, ये तोता पागल तो नहीं हो गया? इस भेड़िए को भेड़ बता रहा है। हमें पता था राजगुरु, स्वयं भगवान जिसके सानिध्य हो उसके गुणगान तो समस्त सृष्टि करेगी। हमें गर्व है कि आप तुलवा वंशज के राजगुरु हैं। हमारा सौभाग्य है महाराज। तो बादशाह सलामत, अगर आपका मर्जी हो तो हम आगे बढ़े। अवश्य अवश्य। रामा, ये क्या बोल रहा है? तथाचार्य और नेक इंसान। हाँ, ये क्या बोल रहा है ये? तथाचार्य और नेक इंसान। ये लो, तोते का असर तुझ पर सबसे अधिक हो रहा है। ये तो अब तेरी ओर ही आ रहा है रामा। कौन? तोता। अब हमारा मिट्टू मियाँ इस खूबसूरत नौजवान से बात करेगी। तुम्हें पता है मिट्टू मियाँ, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? ये खूबसूरत नौजवान इस दरबार का अजीम तरीन नगीना है, बादशाह सलामत का सलाहकार जनाब राम किशन है। तो मिट्टू मियाँ, तुम इनके बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? प्रणाम मिट्टू महोदय। दिखता है भोला भाला, जपता है सदैव सत्य की माला। लगता है सबको बुद्धिमान बड़ा, है सबको इसकी बुद्धि कौशल पर अभिमान बड़ा। पर सत्य तो ये है कि ये इसका वास्तविक रूप नहीं, ये झूठ का आडंबर है, सत्य की धूप नहीं। चिताता है ये मिट्ठू, इसकी भोली मुस्कान पर ना जाना। हो यदि समझदार तो इसकी लच्छेदार बातों में ना आना। सत्य पर झूठ की करारी चोट है, इस मनुष्य के चरित्र में बड़ा खोट है। छुपाता है अपनी मूर्खता उधार के ज्ञान में, रहता है चूर सदैव अपने पद के अभिमान में। जो किया किसी ने इस पर भरोसा, मुंह की खाएगा। भरोसा इस पर करने वाला एक दिन बेमौत मारा जाएगा। शर्तिया कोई मूर्ख ही होगा जिसने इस पद के लिए इस धूर्त को चुना होगा। शमशेर खान। मंत्रीवर, अपनी तलवार वापस मयान में रखिए। महाराज, परंतु ये आपका अपमान। मंत्रीवर, सत्य कहने वालों को सत्य सुनने का साहस रखना चाहिए। ये तो केवल एक पक्षी है, इसे मान अपमान का अर्थ क्या पता। पंडित रामकृष्ण के विषय में इनसे एक भूल हो गई। इस तोते ने वही कहा है जो उसे सत्य लगा है, किंतु है तो ये एक निश्चल पक्षी, क्षमा के योग्य है। आप बैठ जाइए। महाराज, हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। महारानी जी, हम आपकी भावनाओं को समझ चुके हैं। शमशेर खान, निसंदेह अनमोल है आपका ये तोता और उसका ये सत्य भी। किंतु यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपसे ये तोता खरीदना चाहेंगे। हम इस दुर्लभ तोते को अपने पास रखना चाहेंगे। तो बताइए, क्या मूल्य दे सकते हैं हम आपके इस तोते का? माफ करें जहांपना, माफ करें। ये हमारा रोजी रोटी है, इसको हमने बेच दिया तो हम बेरोजगार हो जाएगी। हम इसको बेच नहीं सकते। लेकिन ये हमारा खुशकिस्मती है कि बादशाह सलामत ने हमसे कुछ मांगी है। तो बादशाह सलामत अगर इस तोते के एवज में हमें 1 लाख असरफियां इनायत फरमा दे तो महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कहिए पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, परंतु आपको ऐसा नहीं लगता कि जो धनराशि ये मांग रहे हैं वो अधिक से कुछ अधिक ही है इस तोते के लिए? यही तो
सारा फेर समझने का ही तो है सलाहकार महोदय, क्योंकि जिस दूरदृष्टि से महाराज इस दुर्लभ प्रतिभा का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस सोच के आसपास सोचने की बुद्धि क्षमता आपके पास तो हो ही नहीं सकती। 10,000 वर्ष लगेंगे आपको इस दूरदृष्टि को समझने के लिए, जिसे इस समय हम और केवल हम समझ सकते हैं। ये एक तोता नहीं है, केवल तोता नहीं है, एक शस्त्र है, अचूक शस्त्र जो इस राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसे करामाती अद्भुत विलक्षण शस्त्र के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या है? कुछ नहीं, ऐसा ही जैसे राई का एक दाना। मैं मानता हूँ आचार्य कि ये बड़ा ही विलक्षण तोता है, परंतु किंतु परंतु महाशय, एक व्यक्ति अपने जीवन यापन का आधार महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा है और इस साधारण से मूल्य को आप अधिक बता रहे। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इसके लिए कुछ नहीं है महाराज। यदि 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए तो इस विलक्षण तोते के समक्ष वो भी कम है। महामंत्री महाराज, राजकोष से 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई जाएं और शमशेर खान को इस अद्भुत तोते की कीमत अदा की जाए। महाराज, मंत्रीवर जैसा कहा गया है वैसा कीजिए आप। जी महाराज। परंतु महाराज, क्या है ये क्या समस्या है आपकी सलाहकार महोदय? ये कितने किंतु परंतु प्रातःकाल घर से लेकर निकलते हैं आप? हर बात में किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु। अब क्या 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 परंतु बोलिए। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें महाराज, परंतु यदि बाजार से कोई 4 आने का झुंझुना खरीदने भी जाता है तो उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखता है। यहाँ तो 5,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का विषय है। मेरी महाराज से केवल इतनी विनती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 दिन रुककर विचार कर लिया जाए। यदि इसके बाद भी इस तोते की विशेषता इतनी ही विलक्षण रही तो फिर जैसा महाराज उचित समझे। हम पंडित रामकृष्ण के कथन से पूरी तरह सहमत हैं महाराज। इस पक्षी को हम 2 दिन बाद खरीद सकते हैं महाराज। आचार्यवर, आपका इस विषय में क्या कहना है? महाराज देखिए, कोई समस्या नहीं है महाराज, देख लेते हैं 2 दिन और। महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है, यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अतिथि बनाकर अपने घर ले जाना चाहेंगे, ताकि इस अद्भुत तोते के साथ हमें कुछ और समय व्यतीत करने का अवसर मिले और यह भी अवसर मिले परखने का कि 2 दिन बाद भी इसकी प्रतिभा इतनी ही विलक्षण और विस्मयकारी है या नहीं। तो प्रमाणित हो जाएगा ये तोता इतने मूल्य का अधिकारी है या नहीं। अद्भुत, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, यदि आप स्वयं इस तोते का निरीक्षण करेंगे तो हमें उसके पश्चात किसी और के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये तय रहा, शमशेर खान और उनका ये अद्भुत तोता आचार्य के निवास पर रहेगा और उसके पश्चात यदि आचार्यवर की सहमति हुई तो हम इस तोते का जो मूल्य है 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं शमशेर खान को देंगे और ये तोता अपने पास रख लेंगे। शमशेर खान, आपको कोई आपत्ति है इसमें? आपका हुक्म सर, आंखों पर। ए बंधु, ये क्या हुआ रामा? आज तो भरे दरबार में एक तोते ने तेरे सम्मान की धज्जियां ही उड़ा डाली। समस्या ये नहीं बंधु कि तोते ने मेरी बुराई की, समस्या ये है कि इसने तथाचार्य के बारे में झूठ क्यों बोला। कहीं तो कुछ भारी गड़बड़ है, कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है। पर क्या रामा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.